बात तो हमने कुछ और करनी थी, लेकिन चूंकि इस वीडियो में गद्दारों का भी जिक्र है तो उन लोगों का जिक्र भी सुन लीजिए कि जो अपने इदारे से ही गद्दारी करते रहे, जो ये लिखकर देते रहे कि इस इदारे के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद की जरूरत नहीं है। काजी फाइज साहब के बारे में हबीब अकरम साहब का जुमला सुन। काजी फाइज साहब वो जज थे जिनकी दयानत की गवाही इनकी बेगम के अलावा शायद ही कोई दे सके। है ना कमाल की बात। और इस पर अब यही कहा जा सकता है, कोई शक इस पर, तारिक मतीन सीनियर साफी हैं, उन्होंने भी यही जुमला कहा। तो खबर तो हमने और थी जिससे शुरू करना था, और वो ये है कि गद्दारों के साथ तहरीक इंसाफ ने क्या करना था, अवाम ही शुरू हो गए हैं। अब बाजौर से ताजा तरीन सूरत हाल मुबारक ज़ेब की खूब क्लास ली गई है और वीडियो भी देखिए क्या हुआ है वहां पर। ये देखिए अब ये क्रिकेट मैच था जी, और मकामी वहां पर क्रिकेट मैच था बाजौड़ में। वहां पता लग गया मुबारक ज़ेब जो पोस्टर लगाते रहे इमरान खान के, वोट मांगते रहे इमरान खान के नाम पर, और फिर 26वीं तरमीम को वोट दे दिया वहां असेंबली में बैठकर। तो उसके बाद आप ये देखें कि अब अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे। बाजौड़ से ताल्लुक रखने वाले, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने ये बात कही, उनके कारकुनों ने, कि हम ऐसे नहीं है, बाजौड़ के लोग ऐसे नहीं है, इसने ये किया, हम ऐसे नहीं है, हमारे लिए बदनामी का बाइस है। तो अब आप देखें कि ये हुआ है। अब ये लोग बाहर नहीं निकल सकते, सोशल बाइकआउट की तरफ जा रहा है, और यही पूरे पाकिस्तान में हाल है। अब आप ये देखिए पाकिस्तान वाकई बदल चुका है। पहले होता था कि लोटा है तो क्या हुआ, कोई मसला नहीं, अगली पार्टी में पैसे लो, अगली पार्टी में पैसे बनाओ, ये सब होता था। आज आप देखिए क्या हाल हो गया है राजा रियाज का। कहीं नजर आते हैं, कोई जिक्र करता है उनका। इसी तरह दूसरों का भी आप देखेंगे, जहांगीर तरीन साहब वो सियासत ही छोड़ गए, बाकी आप देख ले लोगों का क्या हाल है। परवेज खटक साहब का, ये तो बड़े नाम है ना, उन्होंने तो पार्टी उस तरह छोड़ी और फिर अलग पार्टी बनाई। तो ये तो मुबारक ज़ेब के साथ तो जो हो रहा है, ये तो कहानी और तरफ है। बाजौड़ क्रिकेट मैच में लोगों ने मुबारक ज़ेब को देखकर आपस से बाहर हुए और सब लोग मुबारक ज़ेब की तरफ दौड़ पड़े और लोटा लोटा नारे शुरू कर दिए। मुबारक ज़ेब मौके से फरार होने में कामयाब। ये देखिए ये खबरें लग रही हैं और ये खबरें चल रही हैं। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प खबर है और इस पर अब बहुत देखना होगा, तज्जिया आएंगे। खबर है, खबर तो खबर है, उस पर तज्जिया किया जा सकता है, अंदाजे लगाए जा सकते हैं, मगर खबर यह है कि अडियाला जेल से खबर है कि इमरान खान ने 2 दिन से मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। कमरे अदालत में साफियों से भी 2 दिन से कोई बात नहीं, रोस्ट्रम पर जाकर अदालत से भी कोई शिकायत नहीं कर रहे। वो जो शिकायत कोई करते थे, कोई एग्रेशन शो करते थे, कोई बात करते थे, साफियों से सवाल जवाब का सिलसिला होता था, वो नहीं है। और ये अगर हम देखें कि मीडिया से दूर होना, ये तब से है जब इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ था, फिर अली बिन गंडापुर साहब एक दफा फिर लापता हुए थे, फिर वो सामने आए थे। और उस वक्त अगर आप देखें, उस वक्त की वीडियोस आप जरूर निकाल के देखें, तो बहुत से लोगों ने कहा जी अली बिन गंडापुर गद्दार है, फलां है, किधर गया, ये हुआ वो हुआ। तो मैंने उसी वक्त अर्ज किया था कि चीजें तब सामने आएंगी जब इमरान खान साहब बात करेंगे। फिर ये कि इमरान खान से मिलने दिया जा रहा, तो गंडापुर क्यों बहुत ज्यादा परेशान नहीं थे, तो कुछ ना कुछ चीजें तो हुई हैं। उसके बाद आप ये देखें कि इमरान खान साहब की अहलिया की रिहाई होना। डील एक और चीज है कि जी आप कहते हैं अच्छा ये करते हैं, हम बदले में ये करेंगे वो करेंगे। बाज दफा ये होता है कि चीजें बदल रही हैं, चीफ जस्टिस कोई और आ गया है, और जो सोचा जा रहा था हुकूमत की तरफ से वैसा नहीं है, और उस तरफ चीजें जा रही हैं। तो अगर खुद से हो रहा है सब, तो क्या जरूरत है उसमें बिगाड़ पैदा करने की। अगर नजर आ रहा है कि अब चीजें सही समत की तरफ जा रही हैं, अदलिया आजादी की तरफ जा रही है, और जो नए चीफ जस्टिस आए हैं वो चीजों को देख रहे हैं, तो चलने दें, देखते हैं कि क्या होता है। कोई बयानबाजी करके या कुछ इस तरह से करके, तो एक तो ये वजह हो सकती है कि चीजों को क्यों फिर हमने मुश्किल बनाना है। तो अगर चीजें स्मूथ चल रही हैं, पीर के दिन इमरान खान का केस भी लगा हुआ है, तो अब देखना होगा, अब वेट एंड सी। अगर इमरान खान को लगता है कि वाकई इंसाफ होना शुरू हो गया है, तो वो क्यों किसी से शिकवा करेंगे, शिकायत करेंगे। बाकी जो जेल में उनके साथ हो रहा है वो बता रहे हैं, तो अब उस तरह से हो नहीं सकता। हमने आपको भी खबर दी कि 6 जजेस से जो मुलाकात की है चीफ जस्टिस ने, उसके बाद पैगाम भी चला गया कि अब किसी जज को धमकाया गया तो फिर देखेंगे, यह बर्दाश्त नहीं होगा। तो अब तो चीजें और तरफ जा रही हैं, तो अब मुदाखलत नहीं, तो जो केस हैं अब वो अपनी मौत आप मरेंगे, तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं कि अब इसमें क्या होता है, लेकिन ये खामोशी बहुत अहम है। इमरान खान की खामोशी बहुत 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 अहम है। अच्छा जी, पंजाब हुकूमत का IMF प्रोग्राम पर हमला, अहदाफ हासिल करने में नाकाम। IMF ने सूबों का बजट सरप्लस रखने की शर्त आयद की थी। सिर्फ पंजाब का खसारा, सिंध का 131 अरब, पख्तूनख्वा 103 अरब, बलूचिस्तान का 85 अरब रुपए का सरप्लस, पंजाब हुकूमत का 160 अरब रुपए का खसारा है। नतीजा पाकिस्तानियों पर मजीद टैक्स, ये होगा जी। और वो टैक्स आप और हम अदा करेंगे, उस पर मरीम नवाज साहिबा अपनी इश्तिहारबाजी करेंगी। उनके लिए कुछ नहीं, वो लाडली है, बाकी सब सूबे सरप्लस ने, मरीम साहिबा के लिए कोई जरूरत नहीं है, बाकी सारा पाकिस्तान भुगतेगा। और अभी तो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि हम PIA के खरीदने के प्रोसेस में शामिल होना चाहते हैं। तो इदारा तो तबाह हो गया है, चलें हम भी बीच में आते हैं, शायद उसको बचाने की कोशिश करें या खरीद करने की कोशिश करें। अली बिन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को फिर आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान हमेशा अपनी बात से मुकर जाते हैं। आईनी तरमीम पर पहले कहा वोट नहीं देंगे, फिर रेट बढ़ाया। फजलुर रहमान को चाहिए इस उम्र में लालच छोड़ दें, वज़ीर आला अली बिन गंडापुर बरस पड़े। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि कॉल ऑफ फेल में तजाद तो खत्म करें ना फजलुर रहमान साहब। ये देखिए कहते हैं कि कॉल ऑफ फेल में फजलुर रहमान साहब के तजाद है, जिसको फजलुर रहमान साहब को खत्म करना चाहिए, बात तो फिर आगे बढ़ेगी। और इस में उन्होंने कहा कि ये खैबर पख्तूनख्वा में एयरवे न्यूज के हवाले से खबर आई है कि अटक जेल से रिहा होने वाले
सरकारी मुलाजिम का इस्तेमाल किया, उसकी वीडियो भी मेरे पास है, वो मैं आपको दिखाता हूं। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में JUI सरबराह पर तनकीद की। अब देखिए, खास उन्होंने फजल रहमान साहब पर तनकीद की है। मौलाना फजल रहमान को चाहिए कि वो अपने कौल-ओ-फ़िल में तज़ाद पैदा न करें। अगर आज दोबारा इलेक्शन हो तो JUI एक सीट भी नहीं जीत सकती। पुरअमन एहतजाज के लिए जाने वाले हमारे बहुत से कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। हमारे 90% सरकारी लोग अदालतों के जरिए रिहा हो चुके, कुछ लोग बाकी रह गए, वो भी जल्द रिहा हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमों का सिलसिला जारी। हुकूमत जाली पर्चे करके लोगों को तंग कर रही है, लेकिन अपनी इस हरकत से इसने खुद को ही एक्सपोज कर दिया। अली बिन गंडापुर ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इस बार हम जाएंगे तो फिर हुकूमत का तख्ता उलट कर ही वापस आएंगे। माजी में सख्त सियासी हरीफ रहे हैं और कुछ करीब आए थे, लेकिन अब इन्होंने तो फिर बयान देने शुरू कर दिए गंडापुर साहब ने। ये वीडियो देखिए, ये देखिए, ये अली बिन गंडापुर इस्तेकबाल कर रहे हैं कारकुनों का, सॉरी, जो सरकारी मुलाजमीन थे अपने कारकुनों के हमरा, तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हमरा, उनका इस्तेकबाल कर रहे हैं जो सरकारी मुलाजमीन हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था और इनको प्रमोशन भी दी गई है, छुट्टियां भी दी गई हैं। अच्छा जी, आखिर में ये एक बड़ी अजीबोगरीब खबर है। PTI रहनुमा आतिफ खान को एंटी करप्शन KP की तरफ से तलबी का नोटिस जारी हो गया है। उसके बाद इनका ऑडियो पैगाम भी आया है और हंगामी ऑडियो पैगाम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से इमरान खान के भी साथी और साबिक वजीर आतिफ खान को एंटी करप्शन का नोटिस जारी। आतिफ खान का हंगामी ऑडियो पैगाम वो मैं आपको सुना देता हूं। कहते हैं जी, पहले भी इस तरह के केस मेरे ऊपर हुए हैं, सबको पता है मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, ये पार्टी के खिलाफ साजिश है, पार्टी को तोड़ने की साजिश है, सबको पता है इसके पीछे कौन है, मुझे चुप कराने के लिए किया जा रहा है, मैं पार्टी के लिए बोलता रहूंगा, और ये सब कुछ वो बोल रहे हैं, चल रहा है। ये अब सबको पता है कि ये नोटिस क्यों आया है और किसके कहने पे आया है, और बहरहाल पार्टी को नुकसान देना है और पार्टी को नुकसान, खान साहब को नुकसान है। तो फिर ये वजाहत करते हैं जी, उस वक्त मैं तो ना वजीर था, ना मैं उस वजीर आला था, तो दीगर लोग थे, तो ये कौन कर रहा है, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन लग ये रहा है कि वो अली बिन गंडापुर पर तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि ये हुकूमत की तरफ से है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट सूबाई हुकूमत के अंडर आता है, तो इस वजह से उस पर वो तनकीद कर रहे हैं। देखते हैं अब ये इस पर क्या आगे होता है। एक खबर मैं आपको और दे दूं कि जो भी मिलता है इमरान खान से जाकर, कोई शिकायत किसी की करता है, वर्ष करें कोई खबरें आई उनकी अहलिया मिली तो उन्होंने कहा कि उस तरह का एहतजाज नहीं हुआ, मैं सब खैबर पख्तूनख्वा में देख के आई हूँ, कोई और लीडर जाके मिलता है या बहनें मिलती हैं, हत्ता के फवाद चौधरी तो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की अहलिया और उनकी बहनों को अब रेजिस्टेंस को लीड करना चाहिए। तो जो भी जाकर मिल रहा है इमरान खान उसको तहम्मुल का कह रहे हैं कि तहम्मुल करें, पार्टी के मामलात हैं, आप परेशान ना हो, देख लेंगे, कर लेंगे, और वही बात वो तहम्मुल नजर आ रहा है कि अब वो साथियों से भी उस तरह बात नहीं कर रहे, कोई उस तरह ज्यादा सख्त लफ्ज नहीं बोल रहे, सख्त जुमले नहीं बोल रहे। एक बात और कि खुद हुकूमत की तरफ से चाहे राना सनाउल्लाह हो, दीगर लोग हों, वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील के तहत नहीं हुई, क्योंकि बुशरा बीबी जितना अरसा जेल में थी बदनामी हुकूमत की हो रही थी। जिस तरह का केस इन्होंने बनाया, वो तोशाखाना का था, वो इद्दत का केस था, दीगर केसेस, वो सब हुकूमत की बदनामी के बायस बने। और आज आप देखिए उन केसेस का कोई हवाला नहीं देता, क्योंकि तोशाखाना का तो ये देखिए कि जो कुछ ये ले उड़े हैं, ज़रदारी खानदान, शरीफ खानदान, उसका तो कहीं जिक्र नहीं मिलता। तो केस जिस तरह बनाए हुए थे वो भी बदनामी का बायस बन रहे थे। फिर इंटरनेशनल प्रेशर ना भूलिएगा, इंटरनेशनल प्रेशर, दोस्त ममालिक का प्रेशर, अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, तमाम का प्रेशर, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का प्रेशर, फिर यूरोप से GSP+ का मामला है, अक़वाम मुत्तहिदा का है, ये सब चीजें, फिर उसके असरात आने आपकी इकोनॉमी पर, गवर्नमेंट पर। जहां भी जाएंगे हर कोई कहेगा जी इन्वेस्टमेंट फलां फलां, लोग और भाग रहे हैं और कंपनीज यहां से जा रही हैं, शहबाज शरीफ जाते हैं तो और डर जाते हैं, और पहली बात वो करते हैं इस्तेहकाम लेकर आएंगे। आप आम आदमी से भी जाकर मिलेंगे बैरून मुल्क तो वो इमरान खान क्या ही पूछे। तो लिहाजा ये जो अदम इस्तेहकाम है ये बैलेंस हो ही नहीं सकता, बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने तो सोचा था कि इमरान खान को बंद रखेंगे और जनाब बड़ा इस्तेहकाम होगा, माशी इस्तेहकाम भी होगा, सियासी इस्तेहकाम भी होगा, हम फिर मजे करेंगे, मौजे करेंगे, हमें कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। लेकिन सबको पता है कि अवामी रिएक्शन आया। सिर्फ ये नहीं होता कि आप सड़कों पर आ रहे हैं, एहतजाज करें, वो अपनी जगह है। इंटरनेशनल प्रेशर देखें, लोगों का सोशल मीडिया पर जो लोग बात कर रहे हैं इसकी भी रिपोर्ट्स होती हैं कि लोगों में नफरत बढ़ती चली जा रही है। कभी ना कभी आपको अवाम का सामना करना पड़ेगा, जिस तरह आपने मुबारक ज़ेब को देखा है, जब अवाम में आए तो फिर क्या हाल।